दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू एग्जामपुर पर। आज आपके लिए फिर देखने के लिए मिलेगी वही सीरीज जो कि जी के टॉप 10 की चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें अपना स्कोर ज़रूर बताइए। और सबसे पहली बात, जो भी दोस्त पहली बार विजिट करें हैं चैनल पर, वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके इस सपोर्ट से ही हमारा कार्य करने का मन करता है। आप जब साथ नहीं देते हैं तो दोस्तों मनोबल टूट जाता है। मनोबल को बढ़ाते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। और गर्मी है और कोरोना भी, उसका फ़ायदा भी उठाते रहिएगा। करंट अफेयर्स की क्लास भी डाल दी जाती है यहाँ पर डे, उन्हें भी आप देखिएगा। पहला प्रश्न है, चलते हैं बात को बंद करके वीडियो की ओर। पहला प्रश्न है, धुआंधार प्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और एग्जामिनर के ये फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह दोस्तों स्टैटिक्स जी के है, ये कभी हटती बढ़ती नहीं है। तो धुआंधार प्रपात कहाँ स्थित है, बताना है आपको इसका राइट आंसर। क्या है? दिल्ली में है, आगरा में है, या लखनऊ में है, या जबलपुर में है? जी हाँ, ये जबलपुर में है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब जान लेते हैं ये जबलपुर कहाँ है। तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश के चौथी बार सीएम बने हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर वहाँ के कौन है? लालजी टंडन। ठीक है, बीजेपी की सरकार बनी है वहाँ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये प्रपात दोस्तों धुआंधार बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ नर्मदा नदी की जो धारा है वो लगभग 50 फीट ऊपर से गिरती है। इसका जो जल है वो सफ़ेद धुएं के समान दोस्तों जब उड़ता है तो बहुत शोभनीय दृश्य होता है, पर्यटक लोग देखने भी आते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी मिली आपको इस प्रश्न से। दूसरा प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को कृत्रिम चिन्ह के संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? बताइए, हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन में मिला था, आप समझ रहे होंगे, यहाँ त्रा होना चाहिए थोड़ा सा। कब मिला था? 1970, 1968, 1975, 1976। तो दोस्तों इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया था 1968 में। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, कब मिला था? 1968 में। तीसरा प्रश्न है, मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इसके बारे में बात भी की गई थी। इसका जो मत्स्य की दिवस मनाया गया था, और मत्स्य क्रांति से संबंधित कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति है। ठीक है, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का स्थान इंक्रीज हुआ है, दूसरा हो गया है। पहले तीसरा था, ठीक है, अब दूसरा हो गया है। और अगर प्रथम स्थान की बात करी जाए, प्रथम स्थान की बात करी जाए दोस्तों, तो क्या है? तो है दोस्तों, पहले स्थान पर चाइना है। ठीक है, चीन पहले स्थान पर है मछली उत्पादन में। ठीक है, ये बात याद रखनी है। चौथे नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है गौरी शंकर, नरेंद्र दत्त, दिवाकर, गोरखनाथ। स्वामी विवेकानंद महान दार्शनिक हुए हैं ये, और बहुत ही योग्य, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली महापुरुष कह सकते हैं इनको। इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो 1893 में भाग लिया था, जिसमें इन्होंने भारत की ख्याति बना दी थी, बात बना दी थी इंडिया की। तो इनका नाम है नरेंद्र दत्त। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नरेंद्र दत्त नाम से इनको बचपन में जाना जाता था, जैसे शाहजहाँ को खुर्रम के नाम से और बेटा सलीम के नाम से जहांगीर को, ऐसे ही स्वामी विवेकानंद को तो उपनाम भी हमें याद होने चाहिए। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए आप लोग, हुंड्रू जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? महानदी, गंगा नदी, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा। हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात है दोस्तों स्वर्ण रेखा पर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। हुंड्रू जलप्रपात है ये रांची से लगभग 28-30 किलोमीटर दूर है, और ये स्वर्ण रेखा रेखा नदी पर है। ये प्रपात झारखंड राज्य का प्रसिद्ध प्रपात है, ये बात भी याद रखनी है। छठा प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? उच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। बताइए, हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, या सुप्रीम कोर्ट को? इंग्लिश में बात की जाए तो ये है उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो इसके आर्टिकल बताए हैं वो 124 से और 147 तक हैं। इसी के बारे में
ठीक है। जो वर्णित नियम हैं वो उच्च न्यायालय की संरचना, अधिकार क्षेत्रों की नींव, उच्च न्यायालय के जितने कार्य हैं सब कुछ इसके बारे में वर्णन कर दिया गया है। और दोस्तों उच्च न्यायालय जो है वो न्यायालय की सबसे बड़ी अपीली अदालत होती है, इससे बड़ा और कोई न्यायालय नहीं होता है। जो लोग वैसे केस होते हैं, जैसे शिक्षा मित्र अभी हाई कोर्ट से हार गए थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस याचिका को खारिज कर दें या उस पर सुनकर उचित फैसला दें। 7वां प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र केंद्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र केंद्र कहाँ है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, विशाखापट्टनम। ये पूछा गया था लोअर के एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में लोअर की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था लोअर पीसीएस में रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये है, जी हाँ, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है रावत भाटा परमाणु संयंत्र। ठीक है, और राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत जी, गवर्नर कलराज मिश्र। ठीक है, और काफ़ी फेमस चीज़ें हैं राजस्थान में देखने लायक, जैसे पुष्कर मेला लगता है राजस्थान का, और केवलादेव पक्षी विहार भी वहीं है, और घाना पक्षी विहार भी वहाँ पर है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में है। राजाओं का स्थान रहा है, देखने योग्य जगह है। माउंट आबू भी वहीं है। बहुत सी दर्शनीय चीज़ें हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह भी वहीं पर है, बहुत से लोग आते हैं वहाँ। पंडवानी कहाँ का लोकगीत है? झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, गुजरात का या उत्तर प्रदेश का? बताइए, पंडवानी कहाँ का लोकगीत है? पंडवानी कहाँ का लोकगीत है? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का है ये पंडवानी लोकगीत। ये भी यूपीएसआई में पूछा गया था। यहाँ के सीएम हैं भूपेश बघेल जी। ठीक है, और अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न है, सनी डेज कहानी के लेखक कौन हैं? सनी डेज होगा यहाँ पर। सनी डेज कहानी के लेखक कौन हैं? आप समझदार हैं, समझ जाइएगा। सनी डेज कहानी के लेखक कौन है? सौरभ गांगुली हैं क्या? सचिन तेंदुलकर जी, सुनील गावस्कर जी या विराट कोहली? तो इसका राइट आंसर क्या है? सनी डेज कहानियाँ का जो वर्णन किया है वो सुनील गावस्कर जी ने किया है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? या नासिक किस नदी पर बना है? ऐसे भी प्रश्न घुमाकर दे देता है। ठीक है, या नासिक किन में से किस पर स्थित है, ऐसे भी दे देता है। कई प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न को तोड़ मरोड़ के रखता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि किस नदी पर क्या है। तो गंगा नदी पर देखो अपना कानपुर है, इलाहाबाद है, पटना है। ठीक है, यमुना पर अपना आगरा है, दिल्ली है। ये सब आपकी बुक में होंगी। लूसेंट की एक बुक आती है, उसमें सामान्य ज्ञान की सब हैं, किसके किनारे क्या बसा हुआ है। जैसे रामगंगा बरेली पर है। ठीक है, महानदी महानदी पर उड़ीसा बसा हुआ है। ठीक है, उड़ीसा में ही पड़ती है महानदी, इस पर हीराकुंड बांध भी है। गोदावरी पर है अपना नासिक, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है क्या? नासिक। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज हैं इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन का साधन इतना है। बॉलीवुड का पूरा हीरो हीरोइन सब देश विदेश जाते रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर समुद्र मार्ग भी है, और बहुत से कारण हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कोरोना। ठीक है, भारत के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर लोग रिकवर ज़्यादा हो रहे हैं, सही ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो इतने प्रश्न आपको यहाँ से बने। चैन बना के प्रश्नों को सीखने की आदत डालिए, क्योंकि साइकिल के द्वारा जब आप सीखते नहीं हैं, एक सर्कुलर बनाकर, चैन बना के एक दूसरे को लिंक कर करके पॉइंटों को, ठीक है, तब याद ज़्यादा होता है। ठीक है, एक बात से अगर 2-3 बातें पता पड़ जाए तो उसमें कौन सी बुराई है। पढ़ाई का मतलब ही स्टडी है, स्टडी को ही अध्ययन भी कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।